श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हर व्यक्ति का अपने जीवन में एक सपना होता है कि उसका खुद का मकान हो, उसका खुद का सपनों का घर हो। अगर वो बहुत कोशिश करने के बाद में भी उतना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं कि उनका खुद का मकान खरीद सके, वो अपनी कोई जमीन है जिसको बेचना चाहते हैं वो बिक भी ना रही हो, बहुत सारी समस्या अगर जीवन में चल रही है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है आपका खुद का घर का मकान भी होगा और जिस जमीन को आप बेचना चाहते हो अगर वो नहीं बिक रही है तो वो जमीन भी बिकेगी। एक छोटा सा उपाय आप सभी को करना है, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ध्यान से सुनिएगा किस किस चीज के लिए कौन कौन सा उपाय होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की कि अगर आप अपने जीवन में खुद का घर का मकान खरीदना चाहते हैं तब आपको एक ये उपाय करना है। चाहे कहीं से भी होगा लेकिन पैसे का, धन की भी व्यवस्था हो जाएगी। आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो और इस आपके पास जो चंदन मिल जाए, चाहे लाल चंदन, चाहे पीला चंदन, चाहे सफेद चंदन, वो चंदन ले लेना है 1 चुटकी। साथ ही ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उन 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, जैसे इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, है ना, इस तरीके से हर एक पत्ती के ऊपर आपको चंदन का एक बिंदी यानी कि अंग का संबोधन लगा देना है और इन सभी को एक साथ पकड़ के बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना कुछ इस तरीके से कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ और 1 लोटा शुद्ध जल इन्हीं बेल पत्रियों के ऊपर विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब आप बेलपत्र समर्पित करें, जब आप जल समर्पित करेंगे तब विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। विश्वकर्मेश्वर महादेव, इसका भी प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जो विश्वकर्मेश्वर महादेव का प्रमाण और इस वाली चीज का जो क्रम स्टार्ट हुआ था जब गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया गया था, हाथी का सिर लगाया गया था, तब से ये नाम चला हुआ आ रहा है। कर्नाटक में इसका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो ये तो हो गया पहला कि अगर आपकी जीवन में घर खरीदने की इच्छा है, खुद का घर का मकान चाहते हो तो इस उपाय को करना। जो सोमवार पड़ जाए, जो प्रदोष पड़ जाए, जो शिवरात्रि पड़ जाए, जितनी विशेष तिथियों पर आप करोगे उसका पुण्यफल आपके खाते में जमा होता चला जाएगा। पहला तो यह है। दूसरा यह है कि अगर आपकी कोई ऐसी जमीन है जो बिक नहीं रही है, कोई प्लॉट है, कोई घर है जो बिकने का नाम नहीं ले रहा है, आपने बहुत रेट भी कम कर दी लेकिन फिर भी कोई नहीं खरीद रहा, एक काम कीजिएगा, थोड़े से काले तिल आपको लेने हैं 1 चुटकी और 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है पिसी हुई। इस चीज का ख्याल रखना। और काले तिल को हल्दी में मिला करके, है ना, भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देने हैं। विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से ही 2 से 4 बार आप उपाय करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी वो जमीन बिकी जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती है, कमर में, पीठ में दर्द रहता है, तो एक छोटा सा काम विश्वकर्मेश्वर महादेव जी का कीजिए। 5 बेलपत्र आपको लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। 5 बेलपत्र अब आपको जो यहां पर समर्पित करने हैं ना, वो किस तरीके से करने हैं इस चीज का ख्याल रखिएगा कि डंडियां जो रहेगी उनकी वो रहेगी आपकी तरफ, है ना। बीच वाली पत्ती का मुख किधर रहेगा? जलाधारी की तरफ। और 1 लोटा शुद्ध जल यहीं पर समर्पित करके जो भी जल नीचे बहता हुआ आए उस जल को इस तरीके से झेल लेना और घर पर लाने के बाद रात में सोने से पहले इस जल का आचमन कर लीजिएगा। धीरे धीरे करके आपके शरीर के सारे दर्द खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।